आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के छठी कक्षा के सिविक्स यानी पॉलिटी की किताब से चौथा अध्याय पंचायती राज हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरीके से आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी हाल ही में हुए बीपीएससी टीआरई 3 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी का, वो सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है बीपीएससी, बिहार दरोगा और अन्य यूपीएससी एंड अन्य पीसीएससी एग्जामों में भी पंचायती राज व्यवस्था से सवाल कंसेप्चुअल बनते ही बनते हैं। तो जिन भाइयों को पसंद आए वो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले तो मुझे खुशी महसूस होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चौथा अध्याय पंचायती राज। जब लोग अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये सवाल उठाया जा रहा है और इसके बारे में आपको सोचना है। इसी का जवाब आपको अध्याय में आगे मिलेगा। जब लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है, ये भी आपको समझने को यहाँ मिलेगा। यहाँ तक कि ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब जो है मांगा जाता है। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोगों को यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाले खर्च का ब्यौरा कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। कुछ जगह जो है पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच को यह अधिकार दिया गया है। कहीं कहीं आपको बिहार जैसे प्रदेशों में आपको ये मुखिया के अंदर आता है और पंच के अंदर, ठीक है। और सरपंच को न्यायिक कार्य देखना रहता है। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी हम ज़मीन में रिस कर जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। यानी ग्राउंड वाटर जितना रिचार्ज होता है, जितना रिस कर पानी जाता है उससे ज़्यादा हम लोग उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा में होता क्या है कि जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उसके अलावा जो पंचायत के कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पार कर गया हो वो ग्राम पंचायत का वो सदस्य होता है, जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है वो भी ग्राम पंचायत की बैठक में भाग ले सकता है। ग्राम सभा एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बता दिया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी के संरक्षण के नए तरीका देखा है। अभी पानी की व्यवस्था हम लोग बात कर रहे थे कि पानी क्या होता है, जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता उससे ज़्यादा हम लोग खपत कर रहे हैं। तो जल संरक्षण के बारे में महाराष्ट्र में एक आदमी देख के आए हुए था, अनवर, वो बता रहा है। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। कौन सा जल संरक्षण में वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव के लोगों ने पेड़ लगाए थे और नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इस बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची को स्वीकृति लेना था। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ना शुरू किया गया, लोग बीच में सुकुर फुसुर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है? कहने का सेंस है कि जो गरीबी रेखा वाली जो बीपीएल पहले होती थी, अब फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें पंचायत का रोल जो है कई राज्यों में महत्वपूर्ण था, पहले बिहार में भी
महत्वपूर्ण था। तो उसमें क्या होता था कि पंचायत तय करती थी, तो जब भी उसमें नाम लिस्ट में नाम आया तो गांव के लोग असहमति जताने लगे कि एक व्यक्ति के पास जो हाल में टेलीविज़न खरीदा है, मोटरसाइकिल भी उसके पास है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी को धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग ही होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह बिल्कुल अपना गुजारा चला पता है, उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त है, और अमीरचंद को कौन कौन कुछ बोल सकता है। अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था, अब बहुत सारी ज़मीनों का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोग के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और वह नटवर को और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब जगह पे निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि ओम प्रकाश के घर पर कई बार गया, पर वह वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश का पारिवारिक आय देखी जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल की जाएगी। इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाया गया कि किस तरीके से इस सूची में नाम जोड़ा जा रहा था, और उसमें एक जो उस क्राइटेरिया का फुलफिल कर रहा था उस व्यक्ति का नाम उसमें नहीं था। तो ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों ने इसकी मांग की, और ऐसा आश्वासन सरपंच के द्वारा दिया गया कि उसका आकलन किया जाएगा और उसका भी नाम जोड़ा जाएगा। बॉक्स में कुछ और चीज़ दिए गए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत के क्षेत्र में लोग मिलजुल कर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है, और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, और सचिव का काम है कि ग्राम सभा और पंचायत की बैठक को बुलाने और उससे जो खर्चा और निर्माण हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना। यहाँ पे बताई गई है बात कि एक पंचायत में कई वार्डों में डिवाइड होता है, भाग होता है। जैसे 14 पंचायत 14 वार्ड 15 वार्ड में विभक्त होता है, और वार्ड का भी एक अपना प्रतिनिधित्व होता है, उसको वार्ड सदस्य भी कहते हैं। उसी तरीके से तो बिहार में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में 2 भाग हैं। 2 भाग में एक न्यायिक विभाग है जिसमें पंच चुना जाता है, पंच का चुनाव डायरेक्टली होता है, और सरपंच का भी डायरेक्ट चुनाव होता है। उसी प्रकार मुखिया का भी चुनाव डायरेक्ट होता है, और वार्ड सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष मत के द्वारा जनता द्वारा चुनी जाती है। और सभी वार्डों के द्वारा मिलकर एक अपना प्रतिनिधित्व चुना जाता है, जिसे उप मुखिया कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष मत द्वारा वार्डों के द्वारा चुना जाता है। तो ग्राम सभा क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याएं पर चर्चा हो चुकी है ये भी आप पढ़ चुके हैं। उसके किस तरह का हल सुलझाए जाते हैं, कोई भी मामला आया कि जिसका नाम नहीं होना चाहिए उसका भी नाम है, उस तरीके के मामलों को किस तरीके से सुलझाया जा रहा है ये भी आप यहाँ पे देखे हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सभा होती है जो निष्पक्ष काम हो, क्योंकि सभी गांव के ग्रामीण के पंचायत के लोग वहां पे बैठते हैं और इसकी निष्पक्षता के प्रत्यक्ष रूप से जांच कर पाते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखता है, और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकता है। साथ ही पैसे का दुरुपयोग या कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इसके तरह ग्राम सभा से चुने हुए प्रतिनिधित्व पर नज़र रखने के लिए और लोगों के प्रति जिम्मेवार और जवाबदेह बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।
एक और चीज़ यहाँ पे आई है, पंचायत सचिव। ये सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। जो अभी बिहार में वैकेंसी निकली हुई है बीएसएससी इंटर माध्यम के लेवल से, वहाँ से भी पंचायत सचिव का नियुक्ति होगा। वो पंचायत में यही काम करेंगे। अब हम लोग ग्राम पंचायत के विषय में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत नियमित रूप से बैठक होती है और उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देता है और तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप गहरा करने का विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांवों को अपने पानी के बिना रहना ना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसे हैं, सो उन्हें ही उस पैसे को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उसके निर्माण की रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थानीय हल पर विचार करने लगे और उसको पता था कि अगली बैठक ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों की शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर का कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके, यानी बीडीओ साहब से बात करके, इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके पहले ये भी लाइन थी जो हमसे छूट गया, इसको हम लोग देखते हैं। कुछ राज्यों में, जो हम लोग बात ये कर चुके हैं, फिर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समिति बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इस समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों समिति मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया। हरदास ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए, क्या वे आपको याद है? चापाकल और कुआं की सफाई अभी हम लोग पढ़े थे, वही की बात हो रही है। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और इस बैठक में सरपंच और पंच एवं सचिव भी उपस्थित थे। उसके आगे हम लोग ये पढ़े हैं। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर। हरदास ग्राम का पंचायत सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। माने सबसे नीचे से अगर देखा जाए तो लोग है, भारत के किसी भी देश के किसी भी राज्य के लोग हैं, वो सबसे पहला स्तर क्या है? पंचायत ही है। उसके बाद स्टेट, उसके बाद केंद्र। तो ये पहला स्तर जो है ग्राम पंचायत ही है। ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह होती, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ये ग्राम सभा होगी। जिस तरीके से राज्य में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जिम्मेवार होती है, उसी तरीके से यहाँ पे ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर खंड विकास जो होता है, ब्लॉक लेवल जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? स्तर जो होता है खंड विकास कहते हैं। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होती है। जब भी पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि मुखिया के चुनाव के साथ ही आपको एक समिति सदस्य का भी चुनाव करना पड़ता है। तो समिति सदस्य ही आगे चलकर प्रखंड में अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन्हें प्रमुख कहते हैं। ये दूसरा स्तर हुआ समिति। उसके बाद एक जिला परिषद का चुनाव होता है, जो आपको जिला में उसका नेतृत्व। 3 स्तर ये आपको देखने को मिल गया, मुखिया, समिति एवं जिला परिषद। तो आपको यहाँ पंचायत समिति, ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद में एक जिले के स्तर पर विकास की कई योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति के मत से जिला परिषद सभी पंचायतों का आवंटन राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर
राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायती समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग होता है। होता क्या है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ये अधिकार दिया है कि अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू करे। तो हर राज्य जब अपना अपना करेगा तो कुछ न कुछ आपको अंतर देखने को हर राज्यों में मिलेंगे। इसके पीछे मुख्य यह विचार था कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ को उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। बॉक्स में कुछ दिए हुए थे डाटा, उसको हम लोग नहीं पढ़े थे, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग छोड़े हुए थे। ग्राम पंचायत का काम क्या है? सड़क, नालियाँ, स्कूल भवन, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण एवं रखरखाव, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना। पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्माण किए गए हैं? क्या आपको लगता है कि ये निर्माण होने के जरूरी थे और क्यों? इस पे विचार करना है। ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में पंचायत में पूछ सकते हैं। मैंने ये चीज़ सोचना है कि इसके अलावा और क्या आप सोच सकते हैं, ग्राम पंचायत में और क्या सवाल उठने चाहिए उसके बारे में। अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद, जिला परिषद के सदस्य कक्षा में आमंत्रित करके उसके काम और उसके जिम्मेवारियों पर बातचीत करें। ये हम लोग का अभ्यास जो है ये चैप्टर जो है, अध्याय जो है हम लोग का समाप्त हुआ। काफ़ी छोटा था। इसकी विस्तृत जो है अगले चैप्टर में, आगे की कक्षाओं में हम लोग को पंचायती राज व्यवस्था से और कुछ पढ़ने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।